एवरीवन। सो बहुत कस्टमर्स का ना एक क्वेश्चन होता है हमारे, जब भी हम शुरू करते हैं हमारे से पूछते हैं वो लोग कि यार एवरेज क्या स्पेंड होगा पहले 3-4 महीनों में, ये बता दो हमें मोटा मोटा रफली। दे डोंट वांट टू नो एग्जैक्ट क्या नंबर रहेगा, बट रफली क्या रहेगा। एवरी कस्टमर आस्क्स, एंड आई थिंक इट इज लॉजिकल, इट मेक्स सेंस because they are trying to get in a new business relationship and they want to understand कि भाई कितना ये पैसा चलाएगा, कुछ कर भी पाएगा। अ, इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इतने सारे टीम मेंबर्स हैं, हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। बेसिकली दे आर आस्किंग कि यार मैं थोड़ा बाउंड्री कंडीशन समझ में आ जाए तो आई कैन गिव यू some directional clarity, which is essentially what is important. So normally in most of the categories that we have observed while working on Amazon for last 5 years, if you leave two kind of categories, skincare, beauty slash food categories, these are two categories. हिंदी में हम कहते हैं इसको लगाने वाला और खाने वाला। लगाने वाला और खाने वाली दो कैटेगरीज को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कैटेगरीज में एक पर्टिकुलर पैटर्न है फर्स्ट 3-4 मंथ्स का, एंड इन कैटेगरीज का फूड आइटम स्लैश दिस ब्यूटी स्किन केयर कैटेगरी का एक डिफरेंट पैटर्न है। तो मैं समझाता हूँ आपको। पहले हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज। मोस्ट लाइकली जो आई मीन 12,000 कैटेगरीज, इसमें से मोर और लेस 10,000 कैटेगरीज से ऊपर सारी these categories fall into this segment. So yes कि most of the categories के अंदर पहले महीने में मोटा मोटा 20-25% के आसपास टैकोस गिरता है। टैकोस बेसिकली कितना स्पेंड कर रहे हो डिवाइड बाय कितनी सेल आएगी। तो मोटा मोटा आप मानो कि 25 रुपये लगाओगे महीने भर का, और 20 से 25 रुपये लगाओगे और 100 रुपये की सेल आएगी इफेक्टिवली। ये है मतलब टैकोस। फिर उसके बाद दूसरे महीने में ये मोटा मोटा गिर जाता है 10 से 15% के आसपास, बिकॉज कुछ कुछ आपकी ऑर्गेनिक सेल आने लगती है, एंड धीरे धीरे Amazon starts recognizing you. Your TAC comes substantially down, and your sales improves by more or less 2x roughly. It should increase by that. So मोटा मोटा मान लो कि आप अगर पहले महीने में 100 रुपये बना रहे थे, दूसरे महीने में 200 रुपये बनाने लगोगे, और आपका 10-15% के आसपास टैकोस गिरेगा, मतलब 30 रुपये के आसपास लग रहे होंगे आप। फिर तीसरे महीने तक आते आते नॉर्मली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, द टैकोस or the spend percentage comes down to, if your categories of high average order value comes down to 5-6%. हाई एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपका प्रोडक्ट अगर 1000 से ऊपर का है, 1000-2000 के ऊपर का है, तो मोटा मोटा ये 5-6% तीसरे महीने तक आ जाता है टैक कॉस्ट। मतलब 5-6 रुपये लगा के आपको वही 100 रुपये की एवरेज सेल आ जाती। और अगर आपका प्रोडक्ट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500 के आसपास है, उससे कम है, तो ये टैकॉस फिर ये तीसरे महीने में 8-9%, इवन 10% के आसपास जाके रुक जाएगा, बिकॉज ऑर्डर वैल्यू हैज़ अ रोल टू प्ले इन इम्प्रूविंग द टैकॉस। तो तीसरे महीने में आपका 3x 4x सेल हो जाना चाहिए, जहाँ पहले महीने के अकॉर्डिंग और पहले महीने के कंपैरिजन में। एंड फॉर दैट इट मीन्स कि अगर आपके पास मान लो 400 रुपये की पूरे महीने में सेल हो रही है थर्ड मंथ में, तो आपका मोटा मोटा स्पेंड जो होगा वो रफली 5%, तो 20 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे जाता है। फर्स्ट मंथ में टैकॉस नियर अबाउट 20-25%, सेकेंड मंथ में टैकॉस नियर अबाउट 15%, एंड थर्ड मंथ में टैकॉस अगर आपके एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा है प्रोडक्ट की तो 5%, 6% के आसपास, और अगर 1000 से कम है, 500 के आसपास है, तो आपका टैकॉस नंबर 10% के आसपास आके गिर जाता है।
इस तरीके से प्रोग्रेशन चलती है। इस तरीके से 4th मंथ में जाके बहुत चेंज नहीं देखा हमने। फिर रफली इसी के आसपास ऊपर नीचे स्टेडी स्टेट में चलता रहेगा। तो इस स्टेज में आने के बाद 4th मंथ में आने के बाद आपको ध्यान देना चाहिए कि अब मैं प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाऊं। सो दिस इज हाउ नॉर्मली tacos percentages go. You know, we try to educate our customers और समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आ रहा है, क्यों ये हो रहा है tacos percentage. But this is how it happens. Hope it is helpful. Thank you.